जैसे ही नाग सिंह बिजली की इज्जत लूटना चाहता है, उसी मौके पर विक्रम आ जाता है और बिजली को बचा लेता है। इधर नाग सिंह पहुंचता है प्रधान अजमत खां के पास। फिर आगे क्या होता है, खेल का अगला दृश्य, प्रधान अजमत खां। प्रधान जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। कहो क्या समाचार रहे हो? समाचार तो सब ठीक है, हमारी विधवा पेंशन बनवा देती हूँ। अरे 60 साला कहा जाता है, उसे 60 साल लगा और तुम साले क्या विधवा हो? और हम कह विधवा पेंशन है ना, क्या कहा था? कोई है? कोई है? अरे क्या है, हम तो अरे हमको देखे ही नहीं रहे, हम खड़े सामने समूचे समूचे, आप कह रहे कोई है? लेकिन फाटक पर तुम मौजूद नहीं थे, न सही तुम खड़े रहा। वो गेट खुला हुआ था, हम सीधे अंदर प्रवेश करके चले आए। यानी गेट में है, तुम प्रवेश हो के आए हो? वहां कोई नहीं था, यानी कोई नहीं रहा? सदर गेट पर कोई नहीं था। हाँ, यानी सदर गेट में कोई नहीं रहा? कोई नहीं था। अरे हमारा छुटकवा भाई तो हमें ड्यूटी दे रहा है। क्या छुटकवा भाई हमारा? तुम दो भाई हो? हम जुड़वा भाई हैं। अरे चोरी वो करत पकड़े हम जाते, वो हमारी माँ से पैदा, हम उनके बाप से पैदा। अरे सारे बात एक ही हुई है। अरे ऐसी एक ही बात नहीं, वो बोझरी से पैदा, हम पचौनी से पैदा हैं। सारे तबीयत घिरना दोगे क्या? अरे वो पचौली। अरे वो अस्पताल में भरा है, हम गन्नम मिले रहा। हरामी हो क्या? प्रधान अजमत खान से बता दो कि तुम्हारा दोस्त नाग सिंह मिलने के लिए आया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रधान जी क्या है? आपके दोस्त ओ नाक ना 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 नाक ना क्या नाम बताया था? नाक का नहीं नहीं नहीं, अरे वो नाका। अबे चूतिए कहेंगे ना, कहीं नाग सिंह बताया होगा। हाँ, नाग सिंह बता रहा था, नाग सिंह बता रहे थे। जाओ हमारे दोस्त को हमारे पास लेकर आओ। और जैसी चलिए। क्या कहा हमारे दोस्त ने? अरे कहा बाइज्जत लेकर हमारे दोस्त के हमारे पास लेकर आओ। चलो चलते हैं। आओ आओ आओ। दोस्त नमस्कार, आदाब, जय हिंद। लेकिन आज ये क्या देख रहा हूं कि हमारा नाग सिंह हमारी हवेली पर आया है और इसका चेहरा उदास, सर झुका हुआ है। नाग सिंह, मैं पूछना चाहता हूं कुछ तुझसे। हाँ दोस्त, अपने दोस्ती के नाते क्यों नहीं पूछोगे? सुन, और झुका नाग सिंह आज सर क्यों तुम्हारा? झुका नाग सिंह आज सर क्यों तुम्हारा? और बता दो वहां का इशारा। यो गाय दोस्त, मिली खाक में क्या न उसकी जवानी। अरे खूबसूरत नौजवान लौंडिया, रस भरी
क्या उसकी जवानी खाक में नहीं मिल पाई मेरे यार? मिली खाक में क्या न उसकी जवानी? और बता दो वहां का इशारा। अखिलेश, ये तुम्हारा मुरझाया हुआ चेहरा, क्या बात है? चेहरा मुरझाने का कारण तो कुछ और है, बताऊंगा। न पूछो मेरे दोस्त वहां का फसाना, न पूछो मेरे दोस्त। न पूछो मेरे दोस्त वहां का फसाना, और हुआ जुर्म ऐसा बताऊं करारा, हुआ जुर्म। लिया जैसा दोस्त बिजली को हमने, जैसे बिजली को पकड़कर अपने सीने लगाया। फिर क्या हुआ? लिया कौन अपने में बिजली लगाया, वहां पर आ गया है वो विक्रम सारा, वहां प्रधान अजमल खान जी, हाँ, अगर मैं चाहता उसी वक्त गोलियों से भून देता, लेकिन नहीं। वो ससुरा मुझसे बताने लगा कि नाग सिंह, मैं प्रधान अजमल खान का भतीजा हूं। तुम्हारी इज्जत समझकर उस हरामजादे विक्रम को जिंदा छोड़ दिया, नहीं तो सुरधाम को पहुंचा देता। नहीं मेरे दोस्त, वो मेरा भतीजा है। अगर तुम बचकर वहां से आ गए, उस हरामजादे को छोड़कर। ऐसी पिटाई हमारी की है उस विक्रमुआ ने, ऐसी पिटाई की है कि मैं जानता हूं, ये मेरा भगवान जानता है, लेकिन लिहाज तुम्हारा था, जो हमने उस पर एक भी उंगली नहीं उठाया। अगर चाहता तो उसको मुल्क तक पहुंचा देता। नहीं, गोली मत मारिएगा, गोली मत चलाइएगा। उस हरामजादे ने तुम्हारी बेइज्जती किया है। तुम्हारा प्लान क्या है? घबराओ नहीं नाग सिंह, इस बेइज्जती का बदला मैं बहुत जल्द चुकाऊंगा। सच, अगर कसम भगवान का बदला नहीं चुकाया जाएगा तो समझ लो तुम्हारा दोस्त नाग सिंह इस पृथ्वी पर जिंदा नहीं रहेगा, कसम अपनी परवर- हत्या कर लेगा। कसम परवरदिगार की खाता हूं कि उस हरामजादे को जब तक मैं जीने पर मजबूर नहीं कर दूंगा, दर दर की ठोकरें नहीं खिला दूंगा, तब तक ये आजमत खान प्रधान चैन से नहीं बैठेगा। सच, सही। लेकिन नागेश्वर, तुम्हें एक काम करना है। जब तक मैं चाहूंगा नहीं, तब तक तुम वापस चमल घाटी नहीं जा सकते हो। नहीं, हम तुम्हारी हवेली में जो पीछे कमरा बना हुआ है, हम उसमें आराम करेंगे। तुम हमारी हवेली पर रहो और मुझ पर नजर रखो कि मैं क्या करता हूं और कहां जाता हूं। और जब भी कोई मुझ पर परेशानी पड़े तो अपनी
असलहा और अपने आदमी को साथ दोस्त मेरी हम दोस्त अजमत खान जी, तुम पर मुसीबत पड़ेगी समझो हम पर पड़ गई। अगर जहां तुम्हारा पसीना बहेगा ये नाग सिंह अपना खून बहा देगा। नाग सिंह तुम जा सकते हो, इस ससुरी का इंतजाम तो हम खुद ही कर लेंगे यार। जाओ। नाग सिंह, दोस्त परेशान हो, जहां आपका पसीना गिरेगा हम वहां नहीं होंगे। नहीं होगा। अबे वो टुकड़ गड्ढे साले, 2 टके के नौकर। नहीं हम होइबे तो खून बहा देबो। अपने मालिक के लिए तो खून नहीं बहा सकता है, मैं अपने दोस्त के लिए खून तो खून क्या अपना सारा जिस्म निछावर कर सकता मैं हूँ। हमारा खून जता रहा सब सफेद हो गया। चलता हूँ यार। कोई नौकर हाजिर है? जी प्रधान जी, मैं तो खड़ा हूं आपके सामने। वो ऐसी। जाओ जाओ, उस बिजली के घर चले जाओ और उससे बोल देना कि सरकार की तरफ से कुछ योजना आई हुई है जिसमें कानूनी है, राशन कार्ड है और लैट्रिन बाथरूम भी है। अगर तुम्हें लेना है तो तुम जा सकती हो और अपना नाम लिखवा दो, क्योंकि विक्रम वहां पर मौजूद है। अगर तुम्हें कॉलोनी लेना है तो जाओ अपना नाम लिखवा दो। यानी रजिस्टर पे लिखवा दो। हाँ, अच्छा मैं चल रहा हूँ। बिजली जब विक्रम का नाम सुनेगी तो बिजली भागती हुई आएगी, क्योंकि बिजली विक्रम को चाहती है, उससे प्यार करती है। और बिजली जब आएगी तो हमारी हवेली पर आएगी, हमारी कोठी पर आएगी। फिर उस ससुरी के साथ हम हैया हैया करेंगे। जो काम नाग सिंह से नहीं हो पाया है वो काम अजमत खान प्रधान खुद करके दिखाए। चलता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू। इस प्रकार प्रधान अजमत खां नौकर को भेजता है कि जाओ और बिजली को बुला लाओ। इधर रमजान किसान और शांति देवी अपने घर पर मौजूद हैं। तभी रमजान का लड़का इंस्पेक्टर अफजल आता है। फिर आगे क्या होता है, खेल का अगला दृश्य। बहन शांति, हाँ भैया। बेटा अफजल ने खत भेजा था, अभी तक हमारा बेटा अफजल नहीं आया। मेरा दिल बहुत बेकरार है बेटे के लिए। नहीं भैया, वो आते ही होंगे। जब खत भेजे हैं तो भैया आता ही होगा। हाँ क्या बताऊं, बहुत परेशान हूँ, बेटे का इंतजार कर रहा हूँ। काफी समय गुजर गया, अभी तक मेरा बेटा नहीं आया है। चलो भैया। और थोड़ा इंतजार और करते हैं। मुंशी जी, मैं ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले अपने अब्बू और अपनी फूफू से मिलना चाहता हूँ। ठीक है सर। इसलिए अपने घर आया हूँ। चलो आपको भी उनसे मिलाता हूँ। चलिए। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा फूफू कौन है बेटा? आया बनकर पुलिस इंस्पेक्टर फूफू तेरा लाल। आया बनकर पुलिस इंस्पेक्टर फूफू तेरा लाल। कुशल खेम बतलाइए क्या घर के अहवाल। बहन शांति, हाँ भैया।
ये कौन है? अरे अब्बू, अफजल मुझे है। पहचाना नहीं? मैं आपका बेटा अब्बू। कौन अफजल? हाँ अब्बू। अफजल, तुम आ गए बेटे। हाँ अब्बू, मैं आ गया। काश मेरे आंखें होती, देख मैं लेता लाल। काश मेरे जो आंखें होती और देख मैं लेता लाल। अपने अब्बू से नहीं पूछोगे कुछ हाल। नहीं अब्बू, ऐसी बात नहीं है। हाँ आप बेटा। मुझे अपनी दिल की आंखों से देखिए। और मेरी बहन बिजली कहाँ है? वो नहीं दिखाई दे रही। बिजली? आखिर कहाँ गो गए? बिजली, आदाब। बिजली? बिजली कहाँ को गई थी तू? देख तेरा भाई आ गया, मेरा बेटा अफजल आ गया। भैया खुश बहना हुई बने दरोगा। भैया खुश बहना हुई बने दरोगा। आप आए हूँ मैं देर से, कर दो हमको। कैसी बात कर रही हो तुम? अरे बिजली, ये कैसी बात कर रही हो तुम? बेटा अफजल, तुम पे तो मुझे नाज है कि इतने दिन मैं घर पर नहीं रहा। अब्बू जान की और फूफू की तुमने अच्छी सी देखभाल की है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा अफजल, एक बात कहना चाहता हूँ। तू तो मेरी जान है ऐ खातिम फरमान। तू तो मेरी जान है ऐ खातिम फरमान। कुछ लोगों की वजह से भड़क रहे इंसान। बेटा बहुत अब्बू अच्छा जान, हो गया। मेरी बात सुनिए। यहाँ बहुत जुर्म हो रहा है बेटा। परेशान मत होइए। मेरी ड्यूटी अपने ही जिला सीतापुर थाना हर गांव में लगी है। यही लगी है। मैं डेली रोज घर आया करूंगा और परेशानी की कोई बात नहीं है। मुझे ड्यूटी भी ज्वाइन करनी है, इसलिए साहब। मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। ठीक है बेटा, मैं इजाजत दे रहा हूँ, लेकिन होशियारी के साथ ड्यूटी करना, ईमानदारी के साथ ड्यूटी करना बेटा। ठीक है अब्बू, मैं आपको कहने का कोई मौका नहीं दूंगा। और बिजली, तुम अब्बू जान का और फूफू जान का इसी तरह ख्याल रखना। अरे बिजली, बिजली, तुम्हें विक्रम ने बुलाया है। तुम्हारे नाम की कॉलोनी आई है। ओए, ये विक्रम कौन है बे? अरे विक्रम? विक्रम बेटा हाँ अफजल, बुजान, ये विक्रम कौन है? विक्रम एक बहुत अच्छा इंसान है बेटा। इंसान नहीं बल्कि एक देवता के समान। लेकिन उसका और बिजली का क्या रिश्ता है? क्यों बिजली, तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है जो उसने तुम्हें बुलाया? अरे भैया, विक्रम बहुत अच्छे हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं और मुझे प्यार हो गया है भैया। क्या तुम विक्रम से प्यार करती हो? हाँ भैया। लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखना, ज्यादा मिलना ठीक नहीं। इसी से उससे कम ही मिला करो तभी बेहतर है। ठीक मैं है। जा रहा हूँ थाने, मुझे ड्यूटी ज्वाइन करनी है। बिजली चलो, तुम्हें विक्रम ने बुलाया, तुम्हारे नाम से कॉलोनी है। हाँ, अगर कॉलोनी लेना हो तो चलो, नहीं तो कॉलोनी वापस हो जाएगी, किसी दूसरे के नाम चली जाएगी। विक्रम ने बुलाया है, कॉलोनी आई है, क्या तू जाएगी वहां? चली जाओ अब्बू जान, मामू जान। अरे ठीक है, चली जाओगी। अगर मिल गई कॉलोनी तो खुदा ने चाहा ये जो झोपड़ी है तुम्हारी ये पक्की बन जाएगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ, पक्की बन जाएगी। चलो। चलो बहन, चलो